दोस्तों, ये बात है उस दौर की जब पूरे देश में कोरोना महामारी ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। और दोस्तों, कोरोना काल की वजह से लॉकडाउन की सख्ती से अनुपालना कराने की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर थी। उसी बीच बिहार के भागलपुर जिले के तत्कालीन एसपी पूर्ण झा लॉकडाउन की सख्ती से अनुपालना कराने हेतु मोटरसाइकिल पर सवार होकर आम इंसान की हैसियत से चेकिंग पर निकले थे। जैसे ही एसपी साहब चौक चौराहों से गुजरने लगे तो ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर और उनके सहयोगी कर्मचारियों ने आम इंसान समझकर एसपी साहब को गंदे और बेहुदा तंज कसने शुरू कर दिए। दोस्तों, जैसे ही पानी सर से ऊपर जाने लगा तो एसपी साहब गुस्से में लाल हो गए और कहने लगे कि मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि इसी जिले भागलपुर का एसपी हूं, मेरा नाम है पूर्ण झा। जैसे ही ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अधिकारियों को ये मालूम चला कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है तो तुरंत तमाम कर्मचारी अधिकारी हाथ जोड़कर माफ कर देने की गुजारिश करने लगे। दोस्तों, जुड़े रहिएगा पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। दोस्तों, बिहार प्रदेश का एक जाना पहचाना जिला है भागलपुर। मैं बात कर रहा हूं आज से तकरीबन 3 साल पहले की। 3 साल पहले अमूमन आमतौर पर हर एक व्यक्ति जानता है कि कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा था और कोरोना काल की वजह से लॉकडाउन की सख्ती से अनुपालना कराने का निर्देश न केवल शासन बल्कि प्रशासन के भी छोटे बड़े अधिकारियों ने दे दिया था। बस फिर क्या था, उसी कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन की सख्ती से पालना करने के लिए जिम्मेदारी किसी और के पास नहीं बल्कि पुलिस के कंधों पर थी। दोस्तों, उसी बीच भागलपुर के तत्कालीन एसपी पूर्ण झा आम आदमी बनकर साधारण सी वेशभूषा में मोटरसाइकिल पर सवार होकर चौक चौराहों से गुजरे और देखते हैं कि एक चौक पर जिस सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी है, अपनी जिम्मेदारी से वो ड्यूटी करने की बजाय बस टाइम पास कर रहे थे। जो तमाम अन्य कर्मचारी थे, यहां तक कि लेडीज पुलिस भी साइड में बैठकर मोबाइल फोन का बड़े मजे से इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही एसपी साहब वहां से गुजरे तो वहां पर तैनात कर्मचारी अधिकारी एसपी साहब के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। एसपी साहब के जब गुस्सा आया तो उन्होंने सख्ती से कह दिया कि मैं तुम्हारा आईपीएस अधिकारी हूं। दोस्तों, बस फिर क्या था, एसपी साहब ने तमाम कर्मचारी अधिकारियों की क्लास लगा दी। एसपी साहब कहते हैं कि जिस जिम्मेदारी के साथ तुम्हें अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना चाहिए उस ड्यूटी का तुम सही से काम नहीं कर रहे हो। एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हारे स्टार कहां है। एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हारी नेम प्लेट कहां है। एसपी साहब कहते हैं कि तुम ड्यूटी पर फोन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। ऐसे ऐसे सवाल दाग दिए गए जिन सवालों के जवाब ना तो वो सब इंस्पेक्टर और ना ही अन्य कोई कर्मचारी मौके पर दे पाया। बहरहाल दोस्तों, मौके पर ही उस तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी पूर्ण झा ने तमाम कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती से विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाने का फरमान सुना दिया और मौके पर ही एसपी साहब और कर्मचारी अधिकारियों का यह वार्तालाप कैमरे में कैद कर लिया गया। देखते ही देखते दोनों अधिकारियों के बीच का यह वार्तालाप सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा तेजी से वायरल होने लगा। इतना ज्यादा तेजी से वायरल हुआ कि शायद ही कोई ऐसा गांव गली नुक्कड़ चौराहा बचा हो जहां पर लोगों ने इस वीडियो घटना को ना देखा हो। जिस किसी ने भी इस पूरी किस्सा कहानी को देखा और सुना तो ज्यादातर लोग बस यही कह रहे हैं कि यदि हर जिले में पूर्ण झा जैसे तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी तैनात कर दिए जाएं तो निश्चित तौर पर पुलिस विभाग के तमाम कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में सुधार जरूर देखने को मिलेगा। कई सारे लोगों ने तो बेहुदा तंज भी कसे कि निश्चित तौर पर ये ही नहीं बल्कि पुलिस का हर कर्मचारी अधिकारी इसी तरीके से काम करते हैं और कोई भी उनको कहने सुनने वाला है ही नहीं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी किस्सा कहानी में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा एक और नई किस्सा कहानी के साथ। लेकिन जाते जाते आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो इंसान रूपी मखौटा पहनकर कोई बहरूपिया आपके ही गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम देने की फिराक में हो, आपको कानों कान खबर भी ना लगे और कोई बहरूपिया आपके ही पास बैठकर किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम दे जाए और आप भी उस किस्सा कहानी का हिस्सा बन जाएं। इसलिए सतर्क रहिएगा, अलर्ट रहिएगा।
क्योंकि सतर्क और अलर्ट रहने में ही भलाई है, सतर्क और सचेत रहने में आप सबका बचाव है। दोस्तों, गुजारिश करूंगा कि हमारी वीडियोस को देखने के बाद सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और लोगों तक भी साझा कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक करना, सब्सक्राइब और शेयर करना मुझे यूं ही हिम्मत देगा। इसी तरीके से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस हमेशा लेकर आता रहूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।